हाँ? कुछ बोलना है। चलिए हो गया। शेडो घटेगा। चलो मार्कर अभी स्टार्ट कर ना। चलिए स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा वो फोकस दिखना चाहिए, समझ में आया कि नहीं? बस दिख रहा है। थोड़ा देर दिखना चाहिए, उसके बाद फिर जाके हम चेंज करेंगे। स्टार्ट कर दो। चालू ठीक है चालू। चलो आज का हम लोग का क्लास होगा वेन डायग्राम। ये रीजनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। हर एक एग्जामिनेशन में इससे 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। चलिए आज हम लोग देखते हैं वेन डायग्राम, ठीक है? चलिए सबसे पहला देखते हैं हम लोग क्या वेन डायग्राम में क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? पहला क्वेश्चन है हम लोग का बायो है, साइंस है और मैथ्स है, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बहुत सारे लड़कन फंस जाते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा से करेंगे। इसमें करेंगे क्या कि साइंस का पार्ट्स क्या होता है, तो फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायो होता है। मैथ इज नॉट अ पार्ट ऑफ साइंस। तो हम लोग का ये इसमें आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट। क्यों ऐसे होगा? क्योंकि ये अंदर वाला पार्ट्स को हम लोग बायो मान लेते हैं और सारा बायो किसके अंदर आता है, तो साइंस के अंदर आता है, ठीक है? और ये वाला पार्ट्स हम लोग का क्या हो जाएगा, मैथ्स होगा, ठीक है? बहुत सारे लड़के इस पार्ट्स को क्या करते हैं, ये आंसर कर देते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, वो साइंस मान लेते हैं और इसको बायो मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, मैथ्स मान लेते हैं, जो बिल्कुल क्या है, गलत है। हम लोग का आंसर क्या होगा, तो ये होगा फर्स्ट वाला। क्यों होगा? क्योंकि ये गोल वाला पार्ट जो है बायो का है और ये बड़ा वाला पार्ट साइंस का है। सारा बायो किसके अंदर आता है, साइंस के अंदर आता है और ये अलग वाला पार्ट क्या है, मैथ्स का है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या क्वेश्चन बोल रहा है बाबू? सेकंड में बोल रहा है क्या, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सेकंड का। सेकंड में बोल रहा है हम लोग का क्या बोल रहा है, वाइफ है, हस्बैंड है और फैमिली है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, इस पार्ट्स का ये डी आंसर हो जाएगा। क्यों डी आंसर हो जाएगा? ये हम लोग का बड़ा सा एरिया क्या हो गया, ये सर्कल जो है बड़ा वाला, ये हम लोग का फैमिली हो गया, ठीक है? फैमिली मतलब परिवार होता है, ठीक है? और ये फैमिली है और ये एक कोई हिस्सा को वाइफ मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं, हस्बैंड। तो वाइफ और हस्बैंड दोनों किसका हिस्सा है, तो फैमिली का है। तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है बाबू? यहाँ 3 में बोल रहा है क्या, 3 में हम लोग का क्वेश्चन नंबर बोल रहा है फैमिली है, सन है और डॉटर है। फैमिली मतलब एक परिवार होता है, सन मतलब क्या होता है, बेटा होता है और डॉटर मतलब क्या होता है, पुत्री होती है। चलिए देखते हैं। तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, तो इसका हम लोग का सी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सी ऑप्शन होगा? ये बड़ा सा सर्कल जो है वो फैमिली का हिस्सा है, ठीक है? और ये फैमिली के अंदर ही हम लोग का क्या आ जाता है, सन आ जाता है और ये क्या हो जाती है, डॉटर आ जाती है, ठीक है? चलिए तो 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। चलिए ठीक है, 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को बोल रहा है क्या है, स्तनधारी है, गाय है और कौवा है, ठीक है? स्तनधारी मतलब क्या होता है, तो इंग्लिश में इसको हम लोग मैमल्स बोलते हैं। मैमल्स मतलब क्या होता है, स्तनधारी, जो बच्चे को जन्म दे या फिर दूध पिलाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्तनधारी बोलते हैं। तो स्तनधारी में हम लोग देखते हैं क्या क्या है, ठीक है? तो स्तनधारी हम लोग इस एरिया में हम लोग का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। इसको हम लोग काऊ मान लेते हैं और सारा काऊ क्या होता है, मैमल्स में होता है और ये वाला क्या हिस्सा होता है, क्रो में होता है, ठीक है? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, ठीक है? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को बोल रहा है क्या है, लैंग्वेज है, हिंदी है और इंग्लिश है, ठीक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बी? ये बड़ा सा सर्कल हम लोग का हो जाएगा लैंग्वेज हो जाएगा। लैंग्वेज में मतलब क्या होता है, तो भाषा होता है, ठीक है? लैंग्वेज हो गया और लैंग्वेज के अंदर क्या हो गया, ये हिंदी हो गया और ये क्या हो गया, इंग्लिश हो गया। क्लियर? अब आप लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या 6 में बोल रहा है, शार्क है, व्हेल है और क्या है, समुद्री कछुआ है।
कछुआ को इंग्लिश में हम लोग टर्टल बोलते हैं, वेल को ब्लू वेल बोलते हैं और शार्क को शार्क बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्यों सी होगा? क्योंकि हम लोग इसको मानते हैं शार्क, ठीक है, इसको मानते हैं ब्लू वेल और इसको क्या बोलते हैं? टर्टल यानी समुद्री कछुआ। तीनों बिल्कुल ही बिल्कुल अलग होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको क्या मान लेते हैं? ये वाला हिस्सा मान लेते हैं, बोलते हैं कि समुद्री कछुआ हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं मानना है। हम लोग का 6 का क्या हो जाएगा? ये शार्क है, ये ब्लू वेल है और ये क्या? टर्टल है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 में क्या बोल रहा है? कीट। कीट को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? इंसेक्ट्स बोलते हैं। इंसेक्ट्स मतलब क्या होता है? कीड़ा मकोड़ा। इंसेक्ट्स मतलब क्या होता है? कीड़ा मकोड़ा होता है। मक्खी होता है, मक्खी को इंग्लिश में हम लोग हाउस फ्लाई बोलते हैं, कुत्ता को हम लोग डॉग्स बोलते हैं। तो देखते हैं, कीट हो गया, मक्खियां हो गया और क्या? कुत्ता हो गया। तो इसका ये वाला हिस्सा मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? मक्खी। और ये बड़ा वाला हिस्सा मक्खी क्या है? इंसेक्ट्स के अंदर आता है और ये कुत्ता अलग होता है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 7 में हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। न्यायाधीश है, चोर है और अपराधी है। न्यायाधीश है, चोर है और क्या है? अपराधी है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा चोर हो जाएगा सर्कल। सारा चोर क्या है? तो अपराधी है और ये न्यायाधीश हो जाएगा, ठीक है। 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। अब हम लोग चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है? 9 में हम लोग देखते हैं, पहला में क्या है बाबू? सन है, मून है, स्टार है। सन मतलब सूरज होता है, मून मतलब चंद्रमा होता है और स्टार मतलब तारे होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी क्या हो जाएगा? सन हो गया। हम लोग क्या बोलेंगे? ये सन है, ठीक है। सन सूरज एक क्या है? तो ये तारा है, ठीक है। और ये मून हो जाएगा अलग से। चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9 हो गया। अब आते हैं हम लोग 10 में क्या बोल रहा है बाबू? देखिएगा, सांप। सांप को इंग्लिश में हम लोग स्नैक्स बोलते हैं और छिपकली को लिजार्ड बोलते हैं और रेंगने वाला को क्रीपर्स बोलते हैं। एक क्वेश्चन आता है सीएस में क्या कि सांप के जहर में क्या पाया जाता है? तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। सांप की मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। सांप के जहर में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। सांप के जहर में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन क्या देखते हैं? सांप है, छिपकली है और रेंगने वाला है, ठीक है ना। सांप है, छिपकली है, रेंगने वाला है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? ये क्या हो जाएगा बाबू? तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर यहां देखते हैं क्या? ये हो जाएगा। ये हम लोग का 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये रेंगने वाला, ये बड़ा सा एरिया क्या हो जाएगा? रेंगने वाला हो जाएगा। ये सांप हो जाएगा और ये लिजार्ड हो जाएगा। सांप भी रेंगता है और छिपकली भी रेंगता है। तो ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि सांप के जहर में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू? 11th है। 11th में क्या बोल रहा है? ग्राम है, जिला है और उसके बाद क्या बोल रहा है? राज्य है। ग्राम है, जिला है और क्या है? राज्य है। चलिए आगे देखते हैं बाबू हम लोग क्या है कि ग्राम हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा। सॉरी ये गलत है, डी नहीं होगा, इसका बी हो जाएगा। क्यों बी होगा? क्योंकि ये क्या हो जाएगा हम लोग का? ग्राम। और सारा ग्राम किसके अंदर आता है? तो सारा ग्राम आपका डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ये हो जाएगा आपका जिला। और सारा जिला किसके अंदर आता है? तो राज्य के अंदर आता है, ठीक है। तो ग्राम हो गया, सारा ग्राम जिला के अंदर आता है और सारे जिला राज्य के अंदर आते हैं। तो 11th का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब हम लोग देखते हैं बाबू क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या बोल रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है क्या? चावल है, गेहूं है और अनाज है। चावल है, गेहूं है और अनाज है, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं क्या इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा सा सर्कल को हम लोग अनाज मान लेते हैं, ठीक है, और ये सर्कल को हम लोग चावल मान लेते हैं और ये सर्कल को हम लोग गेहूं मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं, तो इसका 12th का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में देखते हैं, 13 में क्या बोल रहा है बाबू, हम लोग का बोल रहा है क्या, अभिनेता है, पशु है, पक्षी है। तो बिल्कुल ये अलग अलग होगा, एक्टर्स को कभी पशु नहीं बोल सकते, पशु को कभी पक्षी नहीं बोल सकते, तो इसका बिल्कुल ही हिस्सा क्या हो जाएगा, सारा पार्ट्स अलग अलग हो जाएगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14 में। चलिए 14 नंबर में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटी है, स्टेट है और क्या है, कंट्री है। तो सिटी मतलब होता है शहर, स्टेट मतलब होता है राज्य और कंट्री मतलब क्या होता है, देश होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बोलते हैं कि ये इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों डी होगा, थोड़ा देखते हैं। ये छोटा सा सर्कल सिटी हो गया, ठीक है, सारा सिटी स्टेट के अंदर आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा, और सारे स्टेट कंट्री के अंदर आते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में क्या देखते हैं बाबू, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, 15 में बोल रहा है मक्खियां। मक्खियां को इंग्लिश में बोलते हैं हाउस फ्लाई, मक्खियां को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउस फ्लाई। पतंगे, ये उड़ने वाला यहाँ पतंग नहीं है, यहाँ पे कौन सा पतंग का बात कर रहा है, इंसेक्ट्स का। इंसेक्ट्स मतलब होता है कीट पतंगे, ठीक है, और मच्छर है, ठीक है। तो हम लोग इस 15 का मान लेते हैं ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा डी, तो ये बड़ा सा सर्कल को हम लोग क्या मान लेते हैं, इंसेक्ट्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इंसेक्ट्स मान लेते हैं, ठीक है। इसको बड़ा सा को क्या मान लेते हैं, इंसेक्ट्स मान लेते हैं, और ये मेरा मक्खी हो गया और ये मेरा क्या हो गया, मच्छर हो गया, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, ये इस टाइप का क्वेश्चन ही एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। ये थोड़ा अच्छा से आप लोग को समझना होगा, ये इसमें हम लोग 3 स्टार दे देते हैं ये क्वेश्चन को। ये एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको समझने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट तरीका जो हम बताने जा रहे हैं, कभी भी आपके एग्जामिनेशन में गलती नहीं होगा। तो देखते हैं, पहला बात यहाँ पे प्रोफेसर, क्या प्रोफेसर डॉक्टर बन सकता है, तो हाँ बिल्कुल ही डॉक्टर बन सकता है। क्या प्रोफेसर आदमी होता है, हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो यानी प्रोफेसर का रिलेशन खुद प्रोफेसर से भी है, डॉक्टर से भी है और मैन से भी है। डॉक्टर का रिलेशन खुद डॉक्टर से भी है, प्रोफेसर से भी है और क्या है, मैन से भी है। मैन का रिलेशन डॉक्टर से भी है, यानी एक तीसरे को तीनों से रिलेशन है। इस टाइप को क्वेश्चन को हम लोग कौन सा आंसर करेंगे, तो इसका हम लोग सारा क्वेश्चन कौन सा करेंगे, 16 का देखते हैं हम लोग। तो 16 का इसका आंसर कौन सा करेंगे, तो 16 का हम लोग यहाँ पे करते हैं क्या, 16 का हम लोग कर देते हैं डी। ये बहुत थोड़ा सा देखते हैं अच्छा से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है हम लोग का। यहाँ देखते हैं इसका, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, बचा मेरे पास 3 और 4, तो इसमें ऑब्वियसली कौन सा ऑप्शन होगा, हम लोग का डी होगा, ठीक है। चलिए आते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17 है, ठीक है। 17 नंबर में देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर क्या है 17 में। 17 बोल रहा है कैट है, रैट है और क्रिएचर है। तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हम लोग का हो सकता है कि क्रिएचर मतलब क्या होता है, तो क्रिएचर मतलब बाबू प्राणी होता है। क्रिएचर का मतलब क्या होता है, प्राणी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग डी मानेंगे। क्यों डी मानेंगे, क्योंकि ये बड़ा सा सर्कल क्रिएचर है, क्रिएचर मतलब प्राणी, ठीक है। क्रिएचर मतलब क्या हो गया बाबू, हम लोग का प्राणी हो गया, और कैट भी क्या है, प्राणी है, और रैट भी क्या है, चूहा, चूहा प्राणी है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है पशु है, सब्जी है, आलू है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा क्या, ये है आपका आलू, और सारा आलू क्या होता है, सब्जी होता है, और ये बड़ा सा अलग क्या हो जाएगा, पशु हो जाएगा,
ठीक है, पशु को इंग्लिश में एनिमल्स बोलते हैं, सब्जी को वेजिटेबल्स बोलते हैं और आलू को पोटैटो बोलते हैं, जो आप जानते ही हैं। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है बाबू? वाटर है, साल्ट है, शुगर है, ये बिल्कुल ही अलग अलग हो जाएगा। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि वाटर को कभी भी हम लोग शुगर नहीं बोल सकते हैं। ये आपका एरी सर्कल जो है वाटर हो गया, ये क्या हो गया? सॉल्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया? शुगर हो गया। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है बाबू? हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कबूतर है, चिड़िया है, कुत्ता है। ठीक है, तो कबूतर, चिड़िया और कुत्ता, इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्यों डी होगा? तो हम लोग यहां से देखते हैं क्यों इसका ऑप्शन डी होगा। तो देखिए, क्योंकि ये कबूतर है और सारे कबूतर को हम लोग क्या बोलते हैं? चिड़िया बोलते हैं, और डॉग्स अलग हो गया। ठीक है, तो 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 में। 21 क्या बोल रहा है? थोड़ा सा देखते हैं हम लोग यहाँ पे बाबू। 21 नंबर में क्या बोल रहा है? लड़के हैं, लड़कियां हैं और बच्चे हैं। लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, तो इसका हम लोग क्या मान लेते हैं? ऑप्शन नंबर सी। क्यों ऑप्शन सी होगा? थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या कि ये बड़ा सा सर्कल हम लोग का क्या है? बच्चे। बच्चे को इंग्लिश में चिल्ड्रन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोग का बॉय हो गया और यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया? गर्ल्स हो गया। तो बॉय और गर्ल्स सारे क्या हैं? तो बच्चे हैं। ठीक है, तो 20 नंबर 1 का 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं बाबू हम लोग का क्या है। 22 में हम लोग का क्या है? बोल रहा है मेज है, कुर्सियां हैं, फर्नीचर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। क्यों डी होगा? कि बड़ा सा इसको हम लोग मान लेते हैं, बड़ा सर्कल को हम लोग मान लेते हैं फर्नीचर, और ये क्या हो गया? टेबल हो गया, और ये हम लोग का क्या हो गया? चेयर हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं बाबू। 23 में क्या बोल रहा है? यहाँ पे पर्वत है, जंगल है और क्या है? पृथ्वी है। तो इस तो बहुत ही इजी है, इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बड़ा सा एरिया, बड़ा सा सर्कल कौन सा है? पृथ्वी है। पृथ्वी पर ही पर्वत होता है और ये जंगल होता है। आप भूलकर भी ये क्वेश्चन को ना मारे, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि पर्वत और जंगल बिल्कुल ही अलग पार्ट्स है। ठीक है, आपका ये बड़ा सा एरिया अर्थ का है और इसके अंदर क्या है? ये पर्वत है और ये क्या है? जंगल है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी है। चलिए 24 में देखते हैं बाबू हम लोग क्या है? वकील है, शिक्षक है और शिक्षित है। ठीक है, तो ये बहुत सारा इजी क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा? डी। ये बड़ा सा सर्कल को हम लोग मान लेते हैं शिक्षित। क्या मान ले? शिक्षित को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एजुकेटेड। ठीक है, और ये वाला सर्कल को हम लोग एडवोकेट मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? टीचर मान लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ वकील टीचर हो सकते हैं और कुछ टीचर वकील हो सकते हैं। चलिए, तो 24 का ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिएगा बाबू 25 में क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ये फंसा सकता है आपको। क्या है? अनपढ़ है, निर्धन। अनपढ़ मतलब होता है इलिटरेट, और निर्धन मतलब क्या होता है? गरीब लोग। निर्धन मतलब गरीब लोग यानी पुअर लोग। ठीक है, और बेरोजगार तो समझ ही रहे हैं, हमारे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, अनपढ़ हो गया, निर्धन लोग है, और क्या हो गया? बेरोजगार। तो चलिए देखते हैं, तो इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्यों बी हो जाएगा? क्योंकि अनपढ़ लोग भी निर्धन हो सकते हैं, बेरोजगार हो सकते हैं। क्योंकि अनपढ़ लोग भी हम लोग का निर्धन हो सकते हैं, बेरोजगार हो सकते हैं, निर्धन अनपढ़ हो सकते हैं और बेरोजगार, यानी एक तीसरे से सबसे रिलेशन है। तो जिससे रिलेशन रहेगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है? 26 है। चलिए अब आते बाबू हम लोग का क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में क्या बोल रहा है? डे है, मंथ है और ईयर है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। पहला को क्या मानते हैं? डी मानते हैं। ठीक है ना, सारा डे किसके अंदर आता है बाबू? तो मंथ्स के अंदर आता है, और सारा मंथ्स किसके अंदर आता है? तो ईयर्स का अंदर आता है। ठीक है, तो 26 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। चलिए 27 बड़ी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। बोल रहा है क्या? दही है, भोजन है, दही है और चम्मच है। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 27 का, तो 27 का क्या हो जाएगा?
ई, ऑप्शन नंबर ये ई हो जाएगा। इसमें क्यों ई हो जाएगा? क्योंकि ये हम लोग का क्या है, तो यहाँ पे बाबू हम लोग का बोला है भोजन है, दही है, चम्मच है, ठीक है ना, भोजन है, दही है और चम्मच है। तो ये हम लोग क्या मान लेते हैं, इस सर्कल को मान लेते हैं दही, और सारा दही क्या है बाबू, भोजन है, और ये अलग सा हम लोग चम्मच मान लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। 28 आप देखते हैं, बच्चे हैं, गंभीर है और शरारती है। अब यहाँ से थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग करते हैं क्या, बच्चे को इंग्लिश में चिल्ड्रन बोलते हैं, गंभीर को क्या बोलते हैं, सीरियस बोलते हैं, ठीक है। शरारती मतलब होता है नॉटी बॉय, ठीक है। तो इसका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे लड़के फंसते हैं, लेकिन आपको फंसना नहीं है। इसका ऑप्शन आपको 28 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम लोग देखते हैं इस पार्ट्स को हम लोग बच्चे मानते हैं, ठीक है। इस सर्कल को हम लोग क्या मानते हैं, बच्चे मानते हैं। तो बच्चे क्या हो गए, ये बच्चे जो हैं और ये बच्चे हैं, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं बाबू, गंभीर होते हैं, ठीक है, और ये कुछ बच्चे क्या हो गए, शरारती हो गए। तो देखते हैं हम लोग, ये वाला हिस्सा जो है वो बच्चे शरारती हैं, ठीक है, ये वाला बच्चा जो क्या है गंभीर है, ठीक है। तो हम लोग का 28 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए यही 29 बहुत एग्जाम में पूछता है, इसी टाइप्स का एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। शिक्षक पेंटर नाटककार, यानी शिक्षक पेंटर हो सकता है, शिक्षक नाटककार हो सकता है, पेंटर नाटककार हो सकता है, यानी एक तीसरे से सब रिलेशन करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखते हैं बाबू, हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। दिल्ली है, श्रीलंका है, एशिया है। दिल्ली है, श्रीलंका है और क्या है बाबू, हम लोग का एशिया है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, ये वाला पार्ट्स हम लोग देखते हैं। 30 का क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। क्यों होगा, तो ये बड़ा सा सर्कल को हम लोग क्या मान लिए बाबू, एशिया मान लिए, ठीक है। सारा कंटिनेंट्स में सबसे बड़ा कौन सा है, जनसंख्या से और क्षेत्रफल से दोनों से बड़ा ही एशिया है। तो एशिया है, और ये इसके अंदर क्या हो गया बाबू, दिल्ली हो गया, और ये हम लोग का पड़ोसी देश श्रीलंका हो गया, ठीक है। तो ये आज आप लोग का 30 क्वेश्चन वेन डायग्राम्स का खत्म हो गया, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, आप लोग का कभी भी वेन डायग्राम से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक टॉपिक इसका 30 क्वेश्चन हम आप लोग को और एक बार नेक्स्ट वीडियो पे करवा देंगे पार्ट 2 में, तो आप लोग का एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगला टॉपिक जो हम लोग रीजनिंग्स में पढ़ेंगे वो या तो टाइप्स पढ़ेंगे या फिर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बस, थैंक यू।